नमस्ते, सत्य हिंदी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंह। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन इन सब के बीच पंजाब की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह नजर आती है। लगातार हो रही बारिश, नदियों का उफान और डैम से छोड़ा गया पानी, ये सभी कारण मिलकर पंजाब के हालात को बेहद गंभीर बना चुके हैं। और इसी के चलते राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के आपदा प्रदेश घोषित कर दिया है। साथ ही एक आंकड़ा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब में हालात ऐसे हैं कि नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं, जिसके चलते कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से हालात इतने बेकाबू हैं कि 3,75,000 एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई है और स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर तेज करने का आदेश दिया है और यही कारण है कि अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर बचाव कार्यों में तेजी लाई है। वहीं ड्रोन और नावों के जरिए भी दूरदराज के इलाकों में दवाइयां और भोजन पहुंचाया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात कर सहायता मांगी। हालांकि पंजाब कांग्रेस ने इसे मानव निर्मित आपदा करार देते हुए सरकार पर आरोप भी लगाया है। कहा गया कि समय रहते बांधों से पानी नहीं छोड़ा गया, जिसके चलते आज पंजाब की ये हालात हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की 1 माह की तनख्वाह राहत कोष में देने का ऐलान भी किया है। लेकिन ऐसे हालात सिर्फ पंजाब के ही नहीं हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी बारिश की मार झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। साथ ही 2 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए उसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश को अब तक 3,056 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 और 34 लागू कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इसी कारण से अब पानी आसपास के इलाकों में घुसने लगा है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हरियाणा में भी बाढ़ के कारण हालात बेहद खराब है। हरियाणा सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। वहीं राज्य के यमुनानगर और अंबाला में बारिश और यमुना नदी में बढ़े जलस्तर के कारण लोगों में चिंता है। साथ ही बारिश के कारण स्कूलों में गुरुवार तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण आपदाएं आई हैं। वहीं खबर यह भी है कि केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर की रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। राज्यपाल ने 1 से 4 सितंबर तक इन जिलों का दौरा किया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री को जमीन पर स्थिति से अवगत कराया और बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की भी जानकारी दी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विशेष पैकेज की मांग भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसलिए इन राज्यों व खासकर किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। खबर है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसी दौरान वह प्रदेश के किसानों और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बाकी और वीडियो के लिए आप सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.